हेलो सबको प्यार भरा नमस्कार। तो मैंने आज फिर से फेसबुक पेज पर आया हूँ, तो एक रीज़न लेके। तो कुछ लोगों ने सोचे होंगे मैं तिपरा मोठा का सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ या मेंबर हूँ, लेकिन मैं कोई तिपरा मोठा का मेंबर भी नहीं, लीडर भी नहीं, सपोर्टर भी नहीं, लेकिन मैं तिपरासा हूँ। ये सच है, ये सच है। मैं एक तिपरासा हूँ, लेकिन तिपरा मोठा का मेंबर नहीं हूँ, लीडर भी नहीं हूँ। मैंने कभी कभी कुछ बातों का रिएक्शन लाया था। उसको लेकर कुछ लोगों ने गलत समझ रहा है, हमने ये सोच रहा हूँ। तो ज़रूर उसको समझने में गलत हो सकता है। तो तिपरा मोठा नहीं है, तिपरा मोठा का लीडर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, तो क्यों कभी कभी रिएक्शन लाता है, पूछ भी सकता है, बोल भी सकता है। लेकिन मैं अगर कोई भी लीडर या पॉलिटिकल पार्टी तिपरा मोठा का गलत का बारे में कुछ बोले तो उसका खिलाफ में रिएक्शन लाने के कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कभी कभी रिएक्शन लाया था, वो तो डायरेक्ट हमारा महाराष्ट्र को कुछ लोगों ने अननेसेसरी कमेंट्स कर रहा है, गलत समझ रहा है। तिपरा मोठा तिपरासा को बचा पाएंगे या नहीं, ये अलग बात है। ये उनका पार्टी का एक्टिविटीज क्या है, क्या कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये उन लोगों का पार्टी का मामला है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारा महाराज जी को डायरेक्ट फायर कर रहा है, तो ये तो ठीक नहीं। तिपरा मोठा एक बात है, हमारा महाराज और एक बात है। तो हम एक तिपरासा होने के नाते हमारा महाराज पर कुछ गलत बोलेगा, हम सुनते रहो, ये तो ठीक नहीं है। कभी कभी महाराज को ऐसा कमेंट्स लाके आता है सोशल मीडिया पे, कम्युनियल, बंगाली विरोधी, तिपरासा को ख़त्म कर रहा है, कॉकबरक नहीं मालूम है, ऐसा वैसा। तो हमने बोलना चाहता हूँ कि महाराज कॉकबरक अच्छा नहीं जानता है, ये बात सच है। अपना मातृभाषा कॉकबरक जानना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन जो लोग तिपरासा भी नहीं, कॉकबरक भी नहीं, यहाँ का नेटिव पीपल भी नहीं, मतलब त्रिपुरा का सिटीजन भी नहीं है, वो पार से आया हुआ इलीगली सिटीजन लेकर यहाँ रूल कर रहा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज ले रहा है, एसटी कोटा में फैसिलिटीज ले रहा है, उनका खिलाफ कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। तो महाराज कॉकबरक जानता नहीं, ये बोलने ज़्यादा ज़रूरी, या कुछ लोग बाहर से आते हुए यहाँ नकली सिटीजन होकर बनकर एसटी फैसिलिटीज ले रहा है, त्रिपुरा में रूल्स कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? बिना सोचे समझे महाराज को कम्युनियल बोल रहा था कुछ लीडरों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने।
तो हम उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज तक महाराष्ट्र ने कोई भी त्रिपुरा का बासिंदा या सिटीजन, मुस्लिम हो या बंगाली को बिना कारण वहाँ से डिपोर्ट के लिए कभी भी नहीं कहा। अब लोग कहाँ सुना? जो बाहर से आया हुआ अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग इलीगल है तो कोर्ट उनको आइडेंटिफाई करेगा वो यहाँ का सिटीजन या इलीगल सिटीजन। कानून में जो है वो महाराज बोला था, तो इसीलिए वो कम्युनियल नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने महाराज को डायरेक्ट नाम बोल के बग रहा है, वो बंगाली के खिलाफ कुछ बोल रहा है, कर रहा है, मुस्लिम का खिलाफ कुछ बोल रहा है, कर रहा है। ये तो ठीक नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। अब लोगों ने कब देखा है? ये डायरेक्ट जो शूट कर रहा है उसका खिलाफ में कभी कभी फेसबुक पे आते हुए उसका रिएक्शन देता हूँ ज़रूर, लेकिन पॉलिटिकल का बारे में मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। तो इसलिए कुछ लोगों ने समझता है उनका पास हमारा त्रिपुरा का अस्तित्व रक्षा के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है। वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल का आइडियोलॉजी है, प्लानिंग है। त्रिपुरा मोठा का पास हमारा अस्तित्व का गारंटी का जो प्लानिंग होना चाहिए वो नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो गलत आदमी है। ये तो नहीं है। इसलिए कि हम उनको नफरत करना पड़ेगा ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। हमारा सबका जिंदा रहने का हक है, मांगने का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है हर इंसान को जीने का हक है। अगर दूसरों जातियों ने अपना इज्जत लेके जीने का हक है तो हमारा क्यों नहीं होगा? ये बात कोई गलत तो नहीं है ना भाई। ये बोलने में अगर महाराज कम्युनियल होता है तो आप लोग जो डायरेक्ट महाराज पर या हमारा महाराज जी प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर जी पर जो इल्जाम दे रहा है, कमेंट्स कर रहा है, और कभी कभी ऐसा भी सुना था त्रिपुरा का जो नेटिव पीपल सन ऑफ द सोयल त्रिपुरा को बर्मा से आया हुआ, चीन से आया हुआ, तिब्बत से आया हुआ बोलने वाला क्या सांप्रदायिक नहीं है, कम्युनियल नहीं है क्या? इसके बारे में तो कोई कमेंट्स करने वाला कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम सबको निवेदन करता हूँ, ऐसा पर्सनली अटैक बंद कीजिए। अगर इतना ही त्रिपुरा का जो नेटिव पीपल है उन पर दया होता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो कब को हमारा सॉल्व हो जाता, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता। क्यों नहीं हुआ आज तक? ये भी सोचना चाहिए। हो सकता है प्रद्युत किशोर जी गलत है, गलत इंसान है, गलत डिसीजन है, लेकिन उससे पहले कोई पार्टी ने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल त्रिपुरा में रूल्स किया था। उन लोगों ने क्या किया? क्या हमारा खोया हुआ ऐतिह्य को वापस बचा के लाया? हमारा स्क्रिप्ट क्या होगा ये लाया? इतना
खून हुआ, इतना रेप हुआ, दर्शन हुआ, ऑफिस में मर्डर हुआ, सुक्रम देबवर्मा जैसा आईएएस ऑफिसर को कोई भी उनका जस्टिस हुआ? अभी तक नहीं हुआ। तो वो भी होता अगर इतना ही इंसान का भलाई चाहने वाला होता तो कभी कभी वायोलेशन होता है उसका, उनके खिलाफ कोई भी वायोलेशन के खिलाफ बोलने का हक है, वो बोलता है। इसीलिए वो कॉमनियल भी नहीं होता है, बुरा इंसान भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम सबको फिर से निवेदन करता हूँ, तो डायरेक्ट किसी को हिट करना, रिएक्शन लेना, पर्सनली अटैक करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो कोई भी इंसान किसी का साथ जान पहचान भी नहीं, वो आपका पास बाग पर कैसे हो सकता है, बटवारी कैसे हो सकता है, धोखेबाज कैसे हो सकता है। जो मुंह में जो आया बोल दिया, ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए हम सबको ऐसा बात हम सबको छोड़ना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, भलाई को भलाई बोलना चाहिए, बुरा को बुरा बोलना चाहिए। जिस दिन हम बाला को बाला बोलना सीखेंगे, बुरा को बुरा बोलना सीखेंगे, उस दिन हम जीत पाएंगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबको उससे दूर रहने के लिए निवेदन करते हुए मैंने ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ। सबको नमस्कार।